सीटी मेंस एग्ज़ाम में जो 4 गुणा का फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा और यहाँ पर कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अभी सीटी मेंस के फॉर्म चल रहे हैं, जिन्होंने भर दिया अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा वो आज शाम मतलब कल शाम तक आप फॉर्म, कल शाम या परसों 3 या 4 तारीख को आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि इसमें जो दिक्कत थी पहले, जैसे पटवारी का ऑप्शन आ रहा था येस नो का, उसको भी हटा दिया गया। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि फॉर्म आप थोड़ा रुक के भरना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में काफ़ी कैंडिडेट के साथ दिक्कत आई है, किसी को प्रेफरेंस में दिक्कत आई है। तो जो भी चीज़ें फिल करें वो ध्यान से फिल करें, क्योंकि इसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा, ये साफ साफ नोटिफिकेशन में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी अनुसार 4 गुणा शॉर्ट लिस्ट करेगा उम्मीदवार, यानी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 4 गुणा जो है वो बुलाया जाएगा। पहले ग्रुप वाइज बुलाया गया था, और जब ग्रुप वाइज बुलाया गया था तो उसमें दिक्कत क्या थी, उसमें दिक्कत ये थी कि कुछ पोस्टें ऐसी थी जिनमें एक्सपीरियंस था। जैसे आप 56 में जाओगे तो पहली पोस्ट है उसमें असिस्टेंट करके कुछ है, उसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो उसमें अगर 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, लेकिन जब उन्होंने टोटल ग्रुप का 4 गुणा बुला लिया तो उसमें क्या दिक्कत आई कि ये जो 5 साल के एक्सपीरियंस वाले थे ये कम्पीट उनके साथ कर रहे हैं जो रेगुलर में तैयारी कर रहे हैं, जिनका स्कोर 80 है। हो सकता है इनका स्कोर यहाँ पे 60 हो, लेकिन 5 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट इनको मिले ही ना, है ना। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दिक्कत ये आई थी कि ये वाली कि उन्होंने टोटल का कट ऑफ बना दिया। इस बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इस बार कट ऑफ बनेगी अलग अलग बनेगी, जैसे एक्सपीरियंस की अलग कट ऑफ बनेगी, जिनका एक्सपीरियंस है उनका, है ना, कॉमन जिनकी क्वालिफिकेशन है उनकी अलग से कट ऑफ बनेगी। और जैसे फीमेल सुपरवाइज़र है उसमें सिर्फ महिला कंपीट करेगी तो उसकी आपकी अलग से कट ऑफ बनेगी। लेकिन अब यहाँ पे ये बता दिया कि जितनी भी आपकी कैटेगरी है उसके 4 गुणा शॉर्ट लिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि शॉर्ट लिस्ट करने का मेथड ये रहेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम नोटिफिकेशन पे चलें तो नोटिफिकेशन में जितनी भी आपकी कैटेगरी है उसका यहाँ पे 4 गुणा बुलाया जाएगा। अच्छा, पॉलिसी कौन सी फॉलो होगी, नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 18.4 देख लेना जाकर, उसमें साफ साफ दे रखा है कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है आपको प्री स्टेज में ना देकर फाइनल स्टेज पे दिया जाएगा। ठीक है, तो पॉलिसी कौन सी, एचपीएससी वाली। और एचपीएससी वाली पॉलिसी, एचपीएससी खुद इस पॉलिसी के ऊपर एग्जाम करवा रहा है, मतलब जो एग्ज़ाम करवाए थे वो भर्तियाँ पूरी कर रहा है। केस कोर्ट में चल रहा है, शायद उसकी तारीख भी अभी जुलाई के अंदर है, लेकिन एचपीएससी अभी भी कोर्ट की तरफ से उसको ये है कि जो भर्तियां जो चल रही है उसको पूरा कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो भर्तियां हो रही है वो इसी फॉर्मूले के बेस पे हो रही है। तो पॉलिसी एचपीएससी वाली लगेगी, ना कि एसएससी वाली, एज पर द नोटिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी पोस्टें हैं यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कोई भी पोस्ट है, मान लो हम यहाँ पर कोई भी पोस्ट उठा लेते हैं कैनाल पटवारी की, यहाँ पे जैसे 518 यहाँ पे जनरल की है, टोटल 1440 पोस्ट है। तो कैसे बुलाएंगे, इस 518 का 4 गुणा करके आपके जनरल के 4 गुणा बुलाए जाएंगे, मतलब 500 के 20 2000 के समथिंग। यहाँ पर लगभग 259 है तो 250 मान लो, लगभग 1000 प्लस यहाँ पे एससी के बुलाए जाएंगे। ऐसे करके टोटल इसके 4 गुणा हो जाएंगे 1440 के। ठीक है, 1440 के हो गए। इसके बाद अगर यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे ग्राम सचिव की बात आ रही है तो 1120 का 4 गुणा यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इसका 4 गुणा कर देंगे, मतलब अब यहाँ पे कैंडिडेट रिपीट होंगे, कैंडिडेट रिपीट यहाँ पे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये बात जब कोर्ट में यहाँ पे बात गई थी तो कोर्ट ने भी ये बोला था कि आप पोस्ट वाइज करो इसको। ठीक है, अब इसके बारे में आगे फर्दर शायद एचएसएससी चेयरमैन ने भी ये बताया था कि मैक्सिमम बच्चों को मौका मिलेगा, तो शायद यहाँ पे कुछ चेंज इसके अंदर हो सकता है। अभी तक तो न्यूज़ में ही है, तो इसके बारे में ये मत सोचो बिल्कुल ही कि ऐसी पॉलिसी लगेगी और हमारा इसमें नंबर नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ये अखबार की बातों को, सारी बातों को सच ना मान के थोड़ा 1-2 दिन वेट कर लेना, तब तक अपना फॉर्म भरो और तब ये चीज़ें सारी क्लियर होगी। न्यूज़ की जो बात है वो 100% यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं होती। अगर मैं कहूँ जैसे अखबार में दे रखा है वैसे आपकी अपडेट आती है कि वैसे ही आपकी पॉलिसी लगती है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मैक्सिमम पोस्ट है, मान लो कि इसके अंदर टोटल 7000 पोस्ट है इसके अंदर, तो 7000 पोस्ट में कितने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग जो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे वो इस अकॉर्डिंग बुलाए जाएंगे मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट रिपीट होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कैटेगरी वाइज हम कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो इस कैटेगरी का ये हो गया, इस कैटेगरी की ये हो गई, तो जिसने ये वाला अप्लाई किया है उसने ये भी अप्लाई किया है, मतलब जो इसमें काउंट होगा वो इसमें भी काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1120 का 4 गुणा यहाँ पर होगा। ओके, उस अकॉर्डिंग अगर आप टोटल देखते हो तो 3100 का 4 गुणा 300 के 12, यानी कि लगभग 12,500 कैंडिडेट को यहाँ पे इस पेपर में बैठने को मौका मिलेगा। ओके, 12,500 जिन्होंने पहले ये कोर्ट में ये बोला था कि पोस्ट वाइज ही होना चाहिए एज पर द नोटिफिकेशन, के नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आप पोस्ट वाइज कर दो, अब उनको भी ये है कि इस अकॉर्डिंग तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी इसमें, है ना, तो बिल्कुल जाएगी यहाँ पे अगर इस अकॉर्डिंग आपका कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो अभी तक ऐसी कोई घबराने वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को मौका दिया जाएगा। और जैसा भी होता है, आपको पता है नए जो चेयरमैन बने हैं उनका जो फोकस है वुमेन इंटरव्यू पे ना होकर
बाहरी चीज़ों पे ना होकर, राजनीति पे ना होकर उनका फोकस भर्ती करवाने पे है। और वो खुद एक एक्सपर्ट है क्योंकि डबल एजी रह चुके हैं, तो इसका मतलब वो सारी प्रोसेस को इस तरह से करेंगे कि भर्ती किसी तरह से कोर्ट में ना फंसे और मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे मौका दिया जाए। ये बात उन्होंने पहले बोली थी। तो जैसा भी इसके अंदर प्रोसेस फॉलो होगा वो मैक्सिमम बच्चों को मौका मिलेगा और ये बात आपकी 1 या 2 दिन के अंदर शायद यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो तब तक ये ना सोचे बिल्कुल भी कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो आराम से तैयारी करते रहें, क्योंकि पॉलिसी जब भी आएगी वो अखबार के बेस पे नहीं आएगी, वो आपकी जैसे ऑफिशियल आती है उसको मानना है, ना कि अखबार को मानना है ना। तो बस ये अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी। बाकी एक सेकंड, बाकी यहाँ पे बताया गया कि अब जो आपकी जो एक इसमें दिक्कत ये भी थी इसके अंदर पोर्टल के अंदर कि पहले ये बताया गया था कि आपने अलग जैसे सभी से कॉमन फॉर्म भरवा लिया। अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग, जिसमें कोई चीज़ जिसमें कोई एक्सपीरियंस मांग रखा है, जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए वो अलग से अपने डॉक्यूमेंट उसके अंदर अपडेट करेगा। ठीक है। और दूसरा एक बात और चल रही है यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि अभी तक ये नहीं पता कि जैसे बुलाया जाएगा तो किसी ने अप्लाई कर दिया, उसके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जब वो किसी भी एग्जाम में देख लो, पहले प्री के अंदर वेरिफिकेशन कोई नहीं करता, उनकी वेरिफिकेशन फाइनल में होती है जाके, जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ठीक है जी। आप एसएससी की बात कर लो, जब पॉलिसी में एसएससी की बात होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एसएससी में बाद में ही आपकी देखी जाती है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। और बाकी सीईटी वाले भाई सारे के सारे कल वहाँ पे गए थे, तो इनको भी कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है, उसके बारे में इसमें तो शायद नहीं बताया गया। ठीक है, चलिए बस ये अपडेट थी जो आप सभी को देनी थी। अभी तक मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ सुन के कोई भी पैनिक या ऐसा कुछ मत होना, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। मैक्सिमम कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। थैंक यू वेरी मच।